हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा होगा कि फ्रेंड्स 1 to 5 में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से कितने प्रश्न डायरेक्ट फंसे थे और फ्रेंड्स 6 to 8 में कितने प्रश्न प्रीवियस ईयर से आए थे बीपीएससी के। और फ्रेंड्स पीजीटी में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से कितने प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने यह भी थंबनेल में देखा होगा कि टीआरई 4 के लिए बस 3 बुक ले लीजिए और फ्रेंड्स 90+ स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम वो 3 बुक भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रूव करेंगे कि फ्रेंड्स बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से आपके कितने प्रश्न टीआरई 3 में पूछे गए हैं। ठीक है, 1 to 5 में भी, 6 to 8 में, जिसमें 6 to 8 में एसएसटी का बताएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें पीजीटी का हिस्ट्री वाला जो पेपर हुआ था उसको बताएंगे हम, पीजीटी का हिस्ट्री वाला कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से कितने प्रश्न आए थे। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में टीआरई 3 में कितने प्रश्न प्रीवियस ईयर के आए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें आप पीआरटी और फ्रेंड्स 6 to 8 और पीजीटी का देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से कितने प्रश्न आए थे। तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया होगा, अगर फ्रेंड्स आपने पीआरटी का एग्ज़ाम दिया होगा, तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपको पता होगा कि यह प्रश्न पीआरटी में पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, यह पीआरटी का सेट पेपर का सेट आई है। आई वाले सेट से हम बता रहे हैं, आई वाले सेट में आप जाएंगे या फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको यह पता होगा कि यह प्रश्न पूछा गया था 79 नंबर का, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो फिर देखिए आयोग उपर्युक्त में से कोई नहीं माना था। और फ्रेंड्स देखिए यह प्रीवियस ईयर के किस साल में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 66वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2020 में यह पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस, यहाँ पे देखते 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कांग्रेस समाजवादी या सोशलिस्ट दोनों एक ही है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए यह बीपीएससी 45वीं बीपीएससी प्री 2000 यहाँ पर 1 और 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यह भी फ्रेंड्स देखिए यह भी प्रश्न पूछा गया था, किसके कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, तो यह भी प्रश्न आप देख सकते हैं और देखेंगे यह प्रश्न कब पूछा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 और 56 में। ठीक है, तो यह भी प्रश्न देखिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से ही है। बीपीएससी यहाँ पे देख सकते हैं बीपीपीसीएस यहाँ पे प्री 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए यह भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न पूछा गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर फ्रेंड्स इसको आप अगर देखेंगे तो यह इस बुक में देखिए फ्रेंड्स यह उस बुक से हम बता रहे हैं जो यह घटना चक्र का जो है कि बीपीएससी का पूर्वावलोकन है, उसमें फ्रेंड्स अगर आप जाएंगे किस नंबर पेज पे, 81 और 82 नंबर पेज पे जाएंगे तो फ्रेंड्स यह प्रश्न बिल्कुल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। ठीक है, और पहला वाला जो प्रश्न बताए हैं, अगर आप उस बुक में जाएंगे किस नंबर पेज पे, अगर फ्रेंड्स आप जाएंगे यहाँ पर 88 मतलब 81 और 81-82 पेज पे जाएंगे तो यह आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, यानी कि तीसरे प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर तीसरे नंबर का, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। फ्रेंड्स देखिए अगर इसका आंसर क्या है, मदन लाल धिंगरा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यह प्रश्न कब पूछा गया था बीपीएससी में, क्योंकि फ्रेंड्स यह भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 63 बीपीएससी
प्री 2017 में, यानी कि यह भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर ही है, जो कि आपके टीआरई 3 में पीआरटी में पूछा गया था, मदन लाल ढींगरा। अब फ्रेंड्स हम लोग देखिए, आज हम लोग पीआरटी का भी देखेंगे कितने प्रश्न बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से आए थे, और 6 to 8 में एसएसटी का देखेंगे, और फ्रेंड्स पीजीटी में हिस्ट्री वाला जो पेपर हुआ था उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ओ ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर देख सकते हैं आप 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया, यानी कि फ्रेंड्स लगभग यह 24 साल पहले का यह पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम, यानी कि फ्रेंड्स यह भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। फ्रेंड्स हमारा कहने का बस यही मतलब है, अगर आप टीआरई 4 देना चाहते हैं, या तो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12, या तो फ्रेंड्स बीपीएससी टीजीटी, बीपीएससी पीजीटी, यानी कि आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं टीआरई 4 का, तो आपको सबसे पहले बीपीएससी का प्रीवियस ईयर लेना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स वो प्रकाशन कोई भी हो सकता है, यूथ या तो घटना चक्र, वो आपकी मर्जी, आप कौन सा प्रकाशन लेंगे, लेकिन बस आपको टीआरई 4 देने के लिए आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखना बहुत ही जरूरी है। अब फ्रेंड्स देखेंगे आगे, तो यहाँ पर सोनार तकनीक का प्रयोग, यहाँ पर देख सकते हैं सोनार तकनीक का प्रयोग किस लिए होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बात करेंगे कि यह इस बुक में कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए सोनार तकनीक में उपयोग होता है। यहाँ पर देखिए यह बीपीएससी बीओईओ मार्च 2024 में जो फ्रेंड्स घटना चक्र का जो बीपीएससी का पूर्वावलोकन है उसमें यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यह बीपीएससी बीओ मार्च 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे सूखी बर्फ। ठीक है, सूखी बर्फ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं सूखी बर्फ। ठीक है, यानी कि जो सूखी बर्फ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह प्रश्न आपको पीआरटी में दिखा होगा। यहाँ पर अगर इस बुक में अगर आप जाएंगे 397 नंबर पेज पे, तो फ्रेंड्स बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए यह 46वीं बीपीएससी प्री 2004 में भी पूछा है, यहाँ पर देख सकते हैं 2001 में भी पूछा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1997 और 98 में भी यह पूछा है, यानी कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का यह भी प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी एक बुक ले लेना है, बस आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पढ़ के ही टीआरई 4 का एग्जाम देना है। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सहोपकारिता कहलाता है। अब देखिए यह प्रश्न आपके बीपीएससी में कब पूछा गया था, देख सकते हैं अगर आप जाएंगे घटना चक्र के पेज नंबर 415 पे, तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, कवक और शैवाल वाला यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को, तो देखिए भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ में लगती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए यह बीपीएससी के किस साल में पूछा गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 वाले में पूछा था। तो घटना चक्र का अगर आप बीपीएससी का पूर्वावलोकन देंगे तो उसमें एक खास बात है, टीआरई 1 का भी पेपर दिया है, टीआरई 2 का भी पेपर दिया है, और फ्रेंड्स अगर आप 2025 वाला घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन लेंगे तो उसमें फ्रेंड्स आपको क्या है कि टीआरई 3 भी मिल जाएगा। ठीक है, टीआरई 3 वाला भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए यह भी देखिए यह वाला सवाल, ठीक है, यह देखिए रीजनिंग का सवाल है, और देखिए यह रीजनिंग का सवाल भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का ही है। ठीक है, तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का है, इससे फ्रेंड्स यह भी प्रश्न देखिए प्रीवियस ईयर का ही है। यह देखिए यह आप पीआरटी का एग्जाम दिए होंगे तो आपको मिला होगा, जिसका आंसर 155 था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यह प्रश्न देखिए, यह बीपीएससी 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देखिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, अगर फ्रेंड्स आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना
चाहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है 155। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम उठाकर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न ही पूछ दिया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे आगे, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अम्लीय वर्षा के प्रदूषक, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए घटना चक्र का कौन सा है, पूर्वावलोकन है, जिसमें 68वीं बीपीएससी तक दिया है। अगर आप 2025 का पूर्वावलोकन लेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 69वीं का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। ठीक है, और टीआरई थर्ड का भी उसमें होगा। ठीक है, अब देखिए यह वाला प्रश्न अम्लीय वर्षा वाला, देखिए अगर आप पेज नंबर 411 पे जाएंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यह 66वीं बीपीएससी प्री में भी पूछा गया है, 47वीं बीपीएससी प्री में, और यहाँ पर देख सकते हैं आप 2016 में बीपीएससी प्री में भी यह पूछा गया प्रश्न है। यानी कि फ्रेंड्स यह भी एक प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न, देखिए यह प्रश्न अगर आप देखेंगे तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो यह वाला भी प्रश्न देखिए ऑप्शन नंबर सी बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया है, 2019 में। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, देखिए यह भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, जो कि आपके टीआरई 3 में पीआरटी में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए केरल में है। और यह प्रश्न देखिए यह भी प्रीवियस ईयर का है। यह देखिए बीपीएससी 11 से यानी कि 11 to 12 में पूछा गया है 2023 में, और आपका टीआरई 3 कब हुआ है, 2024 के जुलाई में। यानी कि फ्रेंड्स यह भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए अगर आप जाएंगे कौन से पेज पे, 257 नंबर पेज पे जाएंगे तो यह आपको मिल जाएगा घटना चक्र के पूर्वावलोकन में। यहाँ पर देखिए ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी के भारतीय मानक समय कितना आगे, यानी कि 5.5 घंटा। ठीक है, तो यह देखिए यह कौन से नंबर पेज पे है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यह बीपीएससी का 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में, यानी कि फ्रेंड्स लगभग 23 साल पुराना यह बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और देखिए आपके टीआरई 3 में पूछा गया है। ठीक है, पीआरटी में देखिए अगर आप यह प्रश्न जाएंगे घटना चक्र के पूर्वावलोकन में कौन से नंबर पेज पे, 233 नंबर पेज पे, तो फ्रेंड्स बिल्कुल यह प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर, यानी कि फ्रेंड्स देखिए एक मैथ का भी बिल्कुल डिक्टो यह प्रश्न फंस गया था प्रीवियस ईयर से बीपीएससी का। देखिए सेम यही प्रश्न पूछा था, और देखिए यह बीपीएससी के कौन से पूछा गया था, तो 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में, यानी कि जो अभी आखिरी वाला हुआ है उसी में यह प्रश्न पूछा था। और यही सेम टू सेम प्रश्न उठा के आपके बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी में पूछ दिया है। अगर आप पीआरटी का एग्जाम दिए होंगे तो फ्रेंड्स यह प्रश्न बिल्कुल आपको पता होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स पीआरटी के सारे प्रश्न यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। अगर आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन में जाएंगे 479 नंबर पेज पे, तो बिल्कुल यह प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स पीआरटी का खत्म होता है। अब देखिए पीआरटी का तो खत्म हो गया है, अब देखिए यही घटना चक्र की बुक है। और फ्रेंड्स देखिए इसमें टीआरई 1 और टीआरई यहाँ पे देखिए अगर घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेंगे, देखिए बीपीएससी जो भी एग्जाम करवाती है, देखिए बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम करवाती है, तो सीडीपीओ 2022, सीडीपीओ 2018, सीडीपीओ 2005, देखिए बीपीएससी टीआरई 1, और यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 2, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जितने अब तक 68वीं बीपीएससी तक, ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर इस बुक में आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। लगभग यह 270 की बुक आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स टीआरई 4 का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप यह बुक पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूर लाभ होगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स अगर आपका जीके जीएस यहाँ पे जीके जीएस के लिए कोई भी बुक नहीं है तो फ्रेंड्स आप यह महेश कुमार बड़वाल सर की एनसीईआरटी का सार संग्रह बिल्कुल ले सकते हैं। इस बुक से भी बहुत प्रश्न फंसे थे, इसको हम प्रूफ के साथ दिखा चुके हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स करेंट अफेयर्स के लिए आपको 4 या 5 घंटे की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्पीडी का यह ले सकते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, दिसंबर तक का, इस दिसंबर तक का स्पीडी का ले लेंगे तो फ्रेंड्स इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे भी हम प्रूव करके दिखाए थे आपको कि आपके स्पीडी के घटना चक्र से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जितने भी करंट अफेयर्स थे स्पीडी के करंट अफेयर से बिल्कुल बाहर नहीं थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब 6 to 8 का एसएसटी का देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स यह बुक क्या है, आपको 1 to 5 के लिए
6 to 8 के लिए, 9 to 10th, 11 12 बीपीएससी टीजीटी, बीपीएससी पीजीटी सभी के लिए यह बुक आपको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप TRE 4 का एग्जाम देना चाहते हैं तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स डायरेक्ट प्रश्न फंस रहे हैं, या तो मैथ हो, या तो रीजनिंग हो, या तो साइंस हो, या तो हिस्ट्री हो, या तो फ्रेंड्स और सब्जेक्ट हो। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग 6 to 8 का SST का देखेंगे। ठीक है, 6 to 8 का SST का देखेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए PRT का तो खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 to 8 का हम लोग देखेंगे SST का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग बीपीएससी जो है कि TRE 3 का जो 6 to 8 का SST वाला पेपर हुआ था, उसमें फ्रेंड्स हम बताएंगे कि घटना चक्र के जो इस बुक से यानी कि फ्रेंड्स बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से कितने प्रश्न फंसे थे। ठीक है, तो देखिए यह 34 नंबर का प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 38 में भी 39 में भी थे। यह देखिए यह भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 41वें बीपीएससी प्री, यहाँ पे देखिए 1996 में, यानी कि फ्रेंड्स लगभग 28 साल पहले यह बीपीएससी अपने एग्जाम में पूछा था। और फ्रेंड्स बीपीएससी एग्जाम करवाता है TRE का, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का। तो देखिए बिल्कुल यह प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 38 में और 39 में, यहाँ पर देख सकते हैं आप यह बिल्कुल गुजरात के हरिपुरा में अध्यक्ष थे, और फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिपुरी में अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यह भी प्रश्न देखिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह देखिए कौन से नंबर पेज पे है? तो फ्रेंड्स यह अगर आप जाएंगे पेज नंबर कौन से पे, 146 पे घटना चक्र में, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको यह पहला वाला प्रश्न मिल जाएगा, जो कि गुजरात के हरिपुरा में और त्रिपुरी में यह क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग यहाँ पर कौन सा देखेंगे? केंद्रीय में विधानसभा, यहाँ पे देखिए बम वाला है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो देखिए बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर, यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो देखिए भगत सिंह तो यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त को ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह भी प्रश्न बीपीएससी का है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंके थे। ठीक है, तो देखिए यह 64वीं बीपीएससी प्री। और देखिए इस बुक की खास बात यह है कि उस अगर बिल्कुल प्रश्न का निचोड़ कर देता है, मतलब कोई भी प्रश्न हो उससे एक कदम आगे और एक कदम पीछे की जानकारी यह दे देती है, यह घटना चक्र की बुक। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए सर विलियम जोन्स। और देखिए यह प्रश्न आपके बीपीएससी स्कूल टीचर, यहाँ पे देखिए TRE 1 और TRE 2 के प्रीवियस ईयर इस बुक में देने का यही फ़ायदा है, अगर आप पढ़े रहेंगे। देखिए 2023 में हुआ था बीपीएससी स्कूल टीचर का एग्जाम, देखिए 2024 में भी यह प्रश्न पूछ लिया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यह भी प्रश्न अगर अब अगर आप 88 नंबर पेज पे जाएंगे घटना चक्र में, तो बिल्कुल आपको यह वाला प्रश्न मिल जाएगा। कौन? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाला। अब देखिए फ्रेंड्स बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी कि क्यों मनाया जाता है? तो यह भी देखिए यह भी प्रश्न बिल्कुल आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से ही पूछा था। देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2027 में यह पूछा था, मतलब 2017 में, सॉरी फ्रेंड्स 2027 बोल दिए। यहाँ पर देखिए 2017 में 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में यह पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल देख सकते हैं यही प्रश्न उठा के आपके TRE 3 में पूछा गया था। ठीक है, 6 to 8 में। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? देखिए फ्रेंड्स यह भी 6 to 8 SST में पूछा था, TRE 3 में। और देखिए यह भी प्रश्न आपके बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1927। तो देखिए यह भी प्रश्न बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर का ही था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ पे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। ठीक है, तो लगभग 400 मीटर। ठीक है, अब यह भी देखिए यह भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 390 किलोमीटर, वही 400 दिया था और 400 आप बिल्कुल मार सकते हैं। ठीक है, तो यह भी देखिए 41वें बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था? देखिए फ्रेंड्स यह भी
बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है जो कि आपके टीआरई थर्ड में 6 to 8 में उठाकर पूछ लिया था सेम। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूछा गया था। तो बीपीएससी स्कूल टीचर यहाँ पे देखिए 9 to 10 वाले में पूछा था और इस बुक में टीआरई 1 टीआरई 2 के सभी पेपर हैं, इसलिए फ्रेंड्स देखिए यह भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर से ही फंसा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए थे। यह किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो देखिए यह भी बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप टीआरई 4 का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का सभी प्रश्न रखना ही है। ठीक है, और फ्रेंड्स उसको ध्यान से देखना भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 1882 में यहाँ पर देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। ठीक है, 1878। ठीक है, तो अब इसको भी आप देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे? तो देखिए यह भी प्रश्न आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का ही है। यहाँ पर देखिए 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले थे, कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में। तो देखिए 2020 में बीपीएससी पूछा था अपने 66वीं बीपीएससी प्री में, और यह आपके टीआरई थर्ड में 6 to 8 में एसएसटी में पूछ लिया था। तो फ्रेंड्स आपके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखिए भारत में गुलाबी क्रांति संबंधित है, यह भी देखिए, और यह भी देखिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही यह प्रश्न है। देखिए बीपीएससी 60 में भी यहाँ पर पूछा था और 62 में भी पूछा था, और इस बुक में यही खास बात है कि इसमें सभी दे देता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर गुलाबी क्रांति, और यहाँ पर देखिए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गुलाबी क्रांति बिल्कुल प्याज से संबंधित है। तो यह भी प्रश्न आप बिल्कुल यहाँ पे सही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहाँ पर कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किया था? यह भी देखिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 41वीं बीपीएससी प्री, ठीक है, 1996 में। तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बीजी तिलक, देखिए यह भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न था। अब देखिए तो फ्रेंड्स हम लोग 1 to 5, 6 to 8 एसएसटी का देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे पीजीटी का प्रश्न। ठीक है, टीआरई 3 में जो पीजीटी का हुआ था, बीपीएस मतलब बिहार शिक्षक भर्ती जो पीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें फ्रेंड्स कितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए थे। बाकी फ्रेंड्स हम 9 to 10, 11, 12 और फ्रेंड्स पीजीटी और टीजीटी का भी बाकी प्रश्नों को हम बताएंगे कि इसी प्रीवियस ईयर से फंसे थे कि नहीं। ठीक है, अब देखिए हम लोग पीजीटी का देखेंगे, टीआरई थर्ड का पेपर हिस्ट्री वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्च 1946 में कौन सा कमीशन आया था? तो यहाँ पर देखिए यह भी प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। अगर आप जाएंगे कौन से नंबर पेज पे, घटना चक्र के पेज नंबर अगर आप जाएंगे 100, यहाँ पे देखिए 156 नंबर पेज पे जाएंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए 1946 में, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1946 कैबिनेट मिशन 1946। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी बिल्कुल यह प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न था। घटना चक्र में अगर आप जाएंगे 156 नंबर पेज पे तो यह आपको मिल जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था। ठीक है, तो देखिए यह भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है जो कि आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड में पीजीटी में पूछा था। और फ्रेंड्स अगर आप प्रीवियस ईयर का बढ़िया से अध्ययन किए रहेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप मार पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे 158 नंबर पेज पे जाएंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह भी ठीक है, यहाँ पर देखिए यही सेम प्रश्न है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 16 जुलाई 1947। ठीक है, तो यह देखिए बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया था, और बिहार शिक्षक भर्ती जो अभी टीआरई 3 वाला हुआ था वो आपका 2024 जुलाई में हुआ था। ठीक है, तो यह भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न था। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे साइमन कमीशन भारत में आया था। तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? यह देखिए यह 38वीं बीपीएससी प्री 1992 और 53 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, ऑप्शन नंबर बी 1928। ठीक है, तो यहाँ पर भी यह प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही था। अप्रैल 1919 में किस घटना में से भारतीयों को गहरा सदमा
और चोट पहुंची थी। ठीक है, तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो यह भी प्रश्न देखिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से ही था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919। ठीक है, देखिए 46वें बीपीएससी प्री 2003 में यह पूछा गया प्रश्न है और फ्रेंड्स आपके टीआरई थर्ड में पीजीटी में पूछ लिया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कब पास हुआ था? ठीक है, मतलब लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव यानी कि 1929 की बात की जा रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह भी प्रश्न बिल्कुल आपका देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। यह देखिए 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया प्रश्न है और यही सेम प्रश्न उठाकर आपके बीपीएससी टीआरई पीजीटी वाले हिस्ट्री वाले प्रश्न में पूछ लिया था। ठीक है, तो देखिए यह भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न था। ठीक है, तो अगर आपको टीआरई 4 देना, हम कितनी बार बोल रहे हैं कि टीआरई 4 देना है तो आपके पास बीपीएससी का प्रीवियस ईयर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यह वाला सेम प्रश्न देखिए, अगर आप इस घटना चक्र के 139 नंबर पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 12 मार्च, यहाँ पे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। ठीक है, तो यह भी प्रश्न देखिए बीपीएससी का 44वें बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था और यहाँ पे देखिए 2020 में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2017 में भी पूछा था, 2019 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो यह भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न था। लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था? ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह आपको पता है। देखिए यह भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का ही है बीपीएससी का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? देखिए 41वें बीपीएससी प्री 2016 में। ठीक है, तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी बात मानिएगा तो आप बीपीएससी का पूर्वावलोकन ले लीजिएगा घटना चक्र का 2025 का एडिशन, जिसमें आपको टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 का भी प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, जिससे फ्रेंड्स और अभी तक लगभग 69वीं बीपीएससी तक आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। ठीक है, उसको फ्रेंड्स अगर आप पढ़े रहेंगे तो टीआरई 4 में लगभग आप 30 से ऊपर स्कोर कर पाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर से ज़रूर पूछेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक लिखी है, कौन लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यह भी देखिए प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न था। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? देखिए बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। ठीक है, तो यह भी देखिए प्रीवियस ईयर का ही था। अब देखिए फ्रेंड्स 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो 1886 में कौन थे? तो 1886 में यहाँ पर दादा भाई नौरोजी थे, जो कि यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष था। किसने किया था? देखिए 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यह भी प्रश्न अगर आप घटना चक्र के किस में जाएंगे, घटना चक्र के अगर आप जाएंगे किस में 98 नंबर पेज पे, तो यह प्रश्न आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यह प्रश्न अगर आप पढ़े रहेंगे और प्रीवियस ईयर का अगर आप रिवीजन किए रहेंगे, अध्ययन किए रहेंगे, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको यह सही करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे अगले प्रश्न को, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए यह टीआरई 1 मतलब लगभग सभी में पूछा गया प्रश्न है, एमजी रनाडे। ठीक है, तो ये अभी देखिए प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2000 यहाँ पे देखिए 23 में पूछा गया था, इसीलिए फ्रेंड्स यह भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे कौन? तो यह भी देखिए यह प्रश्न आपके पीजीटी का है, टीआरई थर्ड का हिस्ट्री का प्रश्न, और यहाँ पे देखिए यह भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही है। यह देखिए 45वीं बीपीएससी प्री 1995, यानी कि फ्रेंड्स लगभग 29 साल पहले का यह क्या है, 29 साल पहले का यह पूछा था बीपीएससी में, और यह आपके टीआरई थर्ड में पीजीटी में हिस्ट्री वाले प्रश्न में पेपर में पूछ लिया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी निभाई थी? तो फ्रेंड्स सभी को पता है बिहार से कुंवर सिंह 1857 की क्रांति से कौन थे, सक्रिय थे। अब देखिए यह भी प्रश्न बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का ही है। देखिए कितनी बार पूछा गया है,
42वीं बीपीएससी प्री 1997 में, 48वीं बीपीएससी प्री और 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में। तो देखिए फ्रेंड्स, यह लगभग 5 से 7 बार यह प्रश्न पूछ चुका है बीपीएससी में, और यह आपके अभी स्कूल टीचर में पूछ लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे। देखिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्या बताए हैं कि यह देखिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में, मतलब बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से आपके टीआरई थर्ड में पीआरटी में कितने प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के 6 to 8 में एसएसटी का बताए हैं, और फ्रेंड्स बीपीएससी पीजीटी का बताएं। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे और फ्रेंड्स ज़्यादा लाइक करेंगे, ठीक है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फ्रेंड्स हम अभी 6 to 8 में और भी बाकी मतलब सब्जेक्ट पेपर हुए हैं उसको भी बताएंगे, 9 to 10 का भी बताएंगे और 11 12 का भी बताएंगे, और बीपीएससी पीजीटी का भी बताएंगे कि इस बुक से, या तो फ्रेंड्स आप इस बुक को छोड़ दीजिए, हमें बस ये मतलब है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से आपके टीआरई 3 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और फ्रेंड्स टीआरई 4 में भी पूछे जाएंगे, इसलिए फ्रेंड्स हमें प्रीवियस ईयर लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।